हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी फील द सक्सेस पर। एमसीक्यू सीरीज 1000 की हमारी यह क्लास है। इसके क्वेश्चंस यूपी पीसीएस, प्री बीईओ, आरओ, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स में मिल जाएंगे, अन्य लेवल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास पर। हम पहला क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोद दी गई थी। कहाँ पर? अंग में, बांग में, कलिंग में या मगध में? एक्चुअली यहाँ पे नंद राजा तो है। ठीक है, देखो इसका जो प्रमाण मिलता है वह खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। किसके? हाथी गुम्फा। ये पूछता है किसने, किसका है यार, तो राजा खारवेल का है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन है किसने कराया था, तो महापद्मनंदन ने कराया था। ठीक, उन्होंने कराया था कहाँ पर? कलिंग में। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न भारतीय नगरों में कौन सा सबसे पूर्व में स्थित है? निम्न भारतीय नगरों में कौन सा सबसे पूर्व में स्थित है? अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो दो, ठीक है, तो हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो सारे पीछे हटेंगे, बचेगा किसमें? सा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना होगा। कुल्लू घाटी किसकी बात कर रहा है? कुल्लू घाटी की, जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे कहते हैं किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक, कौन सी बात? कुल्लू घाटी। धौलाधर तथा पीर पंजाल, रंज्योतिया तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। देखो यहाँ पे एक तरीका अपना सकते हैं हम, अगर देख लें कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो लद्दाख और पीर पंजाल तो होगा नहीं भाई, ये ऑप्शन कट गया। और यहाँ पे देखें तो मध्य और शिवालिक भी नहीं होगा, अगर आप मैप देखेंगे तो। ठीक है, बचा कौन? दो बचे हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? कौन सी? भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति पुरानी, गोंड, जारवा, जुयांग और लेप्चा। ठीक है, तो कौन सी होगी दोस्तों? देखो अगर पूछ लेता सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड हो जाएगा, आद्य पूछ लेता है तो जारवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं जनजातियों का एक क्लास करा दूंगा किसी दिन। क्वेश्चन नंबर 5, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसके अपघटन से मिलती है? किसके अपघटन से मिलती है जो छपाई में हम प्रयोग करते हैं स्याही? एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक तरीका, एक ट्रिक है कि जो होगा वह एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। वह एक दलदली गैस भी है, बायोगैस भी है। ठीक है, सीवी देसाई ने सर्वप्रथम उसका प्रयोग किया था। कई क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मीथेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लौंग के तेल का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? किसके? लौंग के तेल का। क्लोव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लोव, CLOVE। इसका प्रमुख घटक क्या है? मेंथाल, यूजेनाल, मिथेनॉल या नोटा। प्रमुख घटक की अगर बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजेनाल प्रमुख घटक होगा। आपको बता दें जो ये यूजेनाल होता है या प्राकृतिक दर्द निवारक होता है और एंटीसेप्टिक भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण निम्न में से किससे शुरू हुआ था? किससे? कौन सा पूछ रहा? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण निम्न में से किससे शुरू हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा जो क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, कब? 1992 में। ठीक है, डेट कभी कभी ईयर पूछ लेता है तो 1992 याद रखिएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? कौन सा? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980, 1974, 1981 एंड 1972। ठीक है, तो आठवां जो आंसर हो जाएगा, आठवां का आंसर नंबर बी 1974। इसमें एक बार पूछ लिया था संशोधन कब हुआ था, ये पूछा था यूपी पीसीएस प्री में संशोधन कब हुआ था, तो 1988 में पहली बार संशोधन इसमें हुआ था, ये पूछा था एक बार। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंधों को दर्शाता है? ठीक है, किसके बीच मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी? लेफर वक्र, फिलिप्स वक्र और लॉरेंज वक्र और मांग वक्र, कौन सा होगा दोस्तों बताना है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है, तो बेरोजगारी कम रहती है, तो बेरोजगारी कम रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि मुद्रा का प्रसार, भाई आपके पास मान लीजिए अभी 500 रुपये हैं, ठीक है, मुद्रास्फीति हुई और यही आपके पास अब कितने, मुद्रास्फीति के बाद आपके पास कितने रुपये हो गए? 1000 हो गए। जिस काम के लिए आप 200 देते थे 500 की इनकम पे, उस काम के लिए अब 400 दे रहे हैं। ठीक है, अब काम मेरा जल्दी हो, मैं यहाँ पे एक व्यक्ति रखते थे, हम यहाँ पे 2 रख ले रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति रखते थे, हम यहाँ पे 2 रख ले रहे हैं। काम मेरा जल्दी हो रहा है, एक व्यक्ति बढ़ रहा है, एक व्यक्ति को रोजगार और मिल रहा है, तो क्या हुआ? बेरोजगारी कम ही तो हुई ना। तो वही यहाँ पे बताता है, और ये जो होता है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंज वक्र। ठीक, यह क्या होता है? ग्राफिक, एक बार ये भी पूछा था कैसा, तो यह ग्राफिक वक्र है। ठीक है, ग्राफिक वक्र है, तो ये बनता है यहाँ पे। ठीक है, और मुद्रास्फीति और इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैं जब इकोनॉमिक्स कराऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, डंकल मसौदा किससे संबंधित है? किसकी बात कर रहा है? डंकल मसौदा की। शायद कई लोगों ने इसको पहली बार देखा होगा क्वेश्चन को, कई लोग को पता ही होगा। किससे संबंधित? विश्व व्यापार संगठन से, परमाणु संधि, सुपर 301 से, नशीली दवाओं की जांच से। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? देखो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें मैं बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना होगा। संबंधित है विश्व व्यापार संगठन WTO से। ठीक, 8 दौर की चर्चा हुई। देखो हुआ क्या था कि WTO की स्थापना से पहले ये था गैट। ठीक है, इसकी स्थापना से पहले 8 दौर की चर्चा हुई थी, 8 दौर चर्चा हुई, लेकिन जो 8वें दौर की चर्चा हुई, ठीक है, यह हुई थी उरुग्वे में। कहाँ पे? उरुग्वे में। ठीक है, अब यहीं पे डंकल मसौदा पारित हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11th, कई बार आया हुआ है। मतदान निगरान प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। आंसर ऑप्शन नंबर ए गोवा। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मैं अलग अलग कराऊं, ठीक है, या एक साथ जनसंख्या करा दूं? उस दिन मैंने बताया था पुरुष और महिलाओं का संख्या प्रतिशत, आज मैं बता रहा हूं बाल जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, कितना था? 15.41%, 18.9%, 7.89%, 16.15%। ठीक है, तो 12वें का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15.41% बाल जनसंख्या का प्रतिशत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? अनुच्छेद 263, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या फिर नोटा। तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से। कौन करता है इसको? क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करते हैं,
अध्यक्षता करते हैं वो हमारे गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? अमित शाह जी, गांधीनगर गुजरात से हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार स्थापित है? किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई है? 323, 324, 325 और 326। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 326 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी क्लास तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जो बहुत ज़रूरी होता है, आप लोगों को पता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड हिस्ट्री से है। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखो आपको पुलिस और लेखपाल में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये वर्ड हिस्ट्री से है। तो आर यूपी पीसीएस प्री या मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ठीक है, फ्रेडरिक विलियम, मार्टिन लूथर, पीटर महान या नोटा। ठीक है। तो प्रारंभ कब हुआ था? पहली बात 1517 में, एक क्वेश्चन। दूसरी बात उसको नाम दिया गया था प्रोटेस्टवाद। प्रोटेस्टवाद याद रखना है। ठीक है। उसके बाद इसका आंसर जो हो जाएगा मार्टिन लूथर, आगे इनके किंग भी लगा हुआ है। ठीक, मार्टिन लूथर की इनकी एक बुक काफ़ी पूछी गई है, कई बार आई हुई आरओ में, टेबल टॉक। ठीक है। और एक और बुक है टू द क्रिश्चियंस। ये बुक इनकी काफ़ी दोनों पूछी गई हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछी गई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें सूची का मिलान करना है। आपको एक तरफ खिलाड़ियों के नाम मिल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके उपनाम मिल रहे हैं कि किनको क्या कहा जाता था। हरभजन सिंह को हम क्या कहते थे? टर्मिनेटर कहा जाता है। सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर कहा जाता है, बंगाल का टाइगर, इन्हें दादा भी कहते हैं। ठीक है। राहुल द्रविड़ दवाल कहा जाता है, लिएंडर पेस पॉकेट डायनमो कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक तरीका भी, जैसे हरभजन सिंह को मैंने क्या बताया? टर्मिनेटर, तो यानी कि ए का बी हो जाएगा। अब जिसमें बी नहीं है पहले हम काट दीजिए, जैसे देखो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, कौन सा कट गया? उसके बाद आते हैं सौरव गांगुली जी पे। मान लिया मैंने कि आपको नहीं पता सौरव गांगुली क्या है, अभी कट करिए। आपको राहुल द्रविड़ पे आते हैं, राहुल द्रविड़ पता है आपको, यहाँ इनका तो दावाल होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तीसरे का डी है। एक मिनट, ऑप्शन बनाने में कुछ डिस्टर्ब हुआ। दो ऑप्शन एक जैसे हो गए यहाँ पे ना, तो चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग लिख लीजिएगा, BADC इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, BADC। ठीक है, तो BADC इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप काट करके यहाँ पे ए कर लीजिए और यहाँ पे डी कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, पर्यावरण प्रतिरक्षा या फिर नोटा। दोस्तों बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17वें का ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए आपको ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। दरबारी कवि दिया है, राजा दिया है, किसके दरबार, कौन दरबारी कवि किसके दरबार में रहे? अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अमीर खुसरो कहाँ थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। कालिदास कहाँ थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। हरिसेन समुद्रगुप्त में थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन में थे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 7 सुल्तानों का शासन देखा, इन्होंने देखा था। लगभग इन्होंने 50 साल तक विभिन्न सुल्तानों का, विभिन्न शासकों का आगमन और पतन देखा है। इनके साथ साथ एक व्यक्ति और थे, थोड़ा नाम मिस हो रहा है अभी इनका, औलिया साहब निजामुद्दीन औलिया जी, उन्होंने देखा था। ठीक है। कालिदास आपको पता है कई बुक्स लिखी हैं,
ठीक है। इन्होंने सबसे फेमस इनकी अर्थशास्त्र है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक आम आदमी को, ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी बुकें लिखी इन्होंने। हाइसेंड मैंने बता ही दिया, बार बार बता दिया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन से। तो इसका मैंने आंसर बताया ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? एक मिनट, यहाँ पे गलत हो गया, मैंने इनका बताया वो अर्थशास्त्र ना, तो इनका अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र उनका था, सॉरी, अर्थशास्त्र चाणक्य का था, जिन्हें हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, ख्वाजा मीर दर्द या नोटा। कई लोगों ने पहली बार ये क्वेश्चन देखा हुआ, अच्छा क्वेश्चन कई बार आया हुआ। तो शाह मोहम्मद गौस एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ? ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आपको लेखपाल पुलिस में नहीं, मैंने लिखा है पहले कि आर ओ पीसीएस प्री के लिए भी है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे आपको। भितरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओसिया मंदिर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर का तेली मंदिर। दोस्तों अगर पसंद आई हो मेरी क्लास तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी जो भी 0.% में भी जो 0% मेरा आपकी तैयारी में योगदान हो वो सफल हो जाए। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।